आजकल का माहौल देख के ना बस एक ही सवाल खड़ा होता है कि इंसानियत नाम की चीज़ खत्म ही हो गई है। जिस तरीके से पालघर में वो साधु लोगों के साथ और वो ड्राइवर के साथ लोगों ने बर्ताव करके उनकी जान तक ले ली, ये देख के तो यही होता है ना कि मतलब इंसानियत है ही नहीं, अब मतलब बची ही नहीं है कुछ। कि उनको ना पुलिस का डर था, ना उनको गवर्नमेंट का डर था, उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं था। उन्होंने एक फालतू की अफवाह सुनी और फिर उनको खत्म कर दिया। अगर वो चाहते, कुछ भी सीन था, इट्स ओके, अगर वो चाहते कि हाँ ये गलत है तो वो कानून का सहारा ले सकते थे, वो पुलिस के पास जा सकते थे, उनके पास कितने सारे ऑप्शन थे उनके अगेंस्ट जाने के लिए। अगर उनको लग रहा था उस टाइम पे कि हाँ वो लोग गलत हैं, ठीक है, बट उन्होंने किया क्या? उन्होंने खुद का कानून खुद ही बनाया। उन्होंने उन बेचारे साधुओं को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी जान तक ले ली, ठीक है। मतलब ये सब हुआ क्यों? कहीं ना कहीं ये सब इसीलिए हुआ ना कि ना उनको पुलिस का डर था, ना उनको सरकार के फैसले का या किसी के भी फैसले का डर था। उनको खुद का कानून खुद बनाना था। तो अगर ये सब में अगर हम देखे जाए कि गलती किसकी है, तो 3 लोग आते हैं, ठीक है। एक तो वो जो जिन्होंने ये सब काम किया, मतलब फालतू की अफवाह सुन के उन पे मारा। इसलिए बोला जा रहा था कितने दिनों से कि जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस, जो भी गलत मैसेजेस आ रहे, कोई भी न्यूज़ पे भरोसा मत करो। लेकिन सब क्यों ऐसे पागलपंती करते हैं? क्यों फालतू चीज़ों पे भरोसा करके, मतलब आपके पास क्या अक्ल नहीं थी? मतलब वो नहीं था कि जो भी सुन रहे हो आप तुरंत चढ़ जा रहे हो उस पर? मतलब है क्या, ये चल क्या रहा है? अगर ठीक है आपको लग रहा था कि हाँ वो लोग हैं गलत है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हो, बने हैं उनका ले सकते हो। बहुत सारे तरीके थे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो लोग तो जिम्मेदार थे ही, और उसमें वो सब जिम्मेदार थे जो खड़े होके देख भी रहे थे और जो सुन रहे थे और कुछ कर भी नहीं पाए, वो सब के सब जिम्मेदार थे। और दूसरा, कहीं ना कहीं पावर जिनके हाथ में होती है, अगर वो कुछ ना कर पाए उस टाइम पे, तो एक निराशा से फील होती है कि यार इनके भरोसे थे, समझ रहे हो गया पुलिस कि मतलब उनके रहते हुए भी वो पहुंचे, ठीक है, जो भी सिचुएशन उस टाइम पे हुई होगी, बट अगर वो चाहते उस टाइम पे तो ये चीज को रोका जा सकता था, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता था। और ये बहुत गलत हुआ यार। और थर्ड, गवर्नमेंट पे क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि उनकी कंट्रोल ही नहीं है ऐसे लोगों पे। ऐसे लोग जिनके मन में डर ही नहीं है, तो उनमें क्यों, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमको नहीं है कि हम ना पुलिस का उनको डर है ना उनको सरकार की डर है। तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी वो है कि उनकी भी गलती है, ताकि जो उनके जो रूल्स हैं, जो उनकी पावर है, ऐसे लोगों तक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो हो रही है कहीं ना कहीं कि मतलब किसी के अंदर डर ही नहीं रह चुका है। कोई पुलिस को मार रहा है, कोई डॉक्टर को मार रहा है, कोई बैठे बैठे साधु को मार रहा है। ये सब चल क्या रहा है? मतलब इंसानियत किधर है? सीरियसली, मतलब अगर सोचो ना तो बहुत बहुत बुरा फील होता है कि हमारी कंट्री जो इतना ह्यूमैनिटी करती है और फिर ऐसे न्यूज़ आते हैं। तो हाँ, तो अगर ये सब चीज़ को सॉल्व करने का मुझे एक ही तरीका दिख रहा है। एक तो आप, पहली बात, आप ऐसे कैसे किसी के बात का भरोसा कर सकते हो? मतलब भरोसा करके आप किसी को मार सकते हो? ठीक है यार, बहुत बहुत गलत किया वो साधुओं के साथ, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। और मैं सीरियसली हमारे सीएम से, हमारे महाराष्ट्र के सीएम से और हमारी गवर्नमेंट से और पुलिस ऑफिसर से एक ही ये भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ जितना आप उनको जस्टिस दिलाने के लिए कर सकते हो ना, कर लो। सीरियसली दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि जो हुआ ना वो एक हद से ऊपर का गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। और मैं सिर्फ ये सारी जो न्यूज़ है, मतलब ये कहीं ना आजकल नॉर्मल सुनने में आ रही है कि यार उनको उसने मारा, उनको उसने मारा। ये मारने की हिम्मत किसने दी किसको? मतलब आपके अंदर हिम्मत आती कहाँ से है? आपको ये हक दिया किसने कि आप किसी की जान ले सकते हो, आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हो, आप किसी के साथ गलत कर सकते हो, आप पुलिस वाले को मार सकते हो, आप साधु को मार सकते हो, आप रेप कर सकते हो, आप फालतू की चीज़ कर सकते हो। ये सब की हिम्मत आती कहाँ से? तो कहीं ना कहीं इन सब के अंदर जो जो ये काम करते हैं उनके अंदर डर
डर नहीं रहता है, तो वो डर कैसे आ सकता है? या मतलब ये सबको पता है कि अगर हमारे इग्नोरेंस ना हो, जैसे छोटी सी भी गलती कोई करता है, अगर हम उसको उस टाइम पे तुरंत डांट के पनिशमेंट कर दें तो वो काम वापस नहीं करेगा। बट ऐसे लोगों को ना छूट मिली हुई रहती है, ऐसे लोगों के अंदर डर नहीं रहता। तो मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगी हमारे महाराष्ट्र के सीएम से कि करो इस चीज़ पे कुछ। सिर्फ साधु का ही वही नहीं, जो भी ऐसे लोग आते हैं सामने, इनको इग्नोर मत करो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, क्योंकि इनके मन में ये है कि ये गलत करेंगे, इनको मतलब ये बच जाएंगे, क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। और ऐसे कितने केसेस हुए कि हम सामने आते ही नहीं है, मर्डर हो जाता है और फिर वो सामने अंदर ही अंदर निपटा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं सारे जितने भी छोटे पॉलिटिशियंस हो, बड़े पॉलिटिशियंस हो, जितने भी स्टेट के सीएम हो, हमारे गवर्नमेंट, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपके पास पावर है, आप चाहो तो ये सब चीज़ ठीक हो सकती है, अगर आप अपना सही से फ़र्ज़ निभाओ तो। आपको ये पोस्ट, जो भी आपको पोस्ट मिली है, आपने वो पोस्ट की चाह रखी थी तब आपको मिली है, आपने मेहनत की, आपको जो भी है, बट अभी आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, जो कि इस टाइम पे कंट्री को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसे लोग अपनी इंसानियत भूल चुके हैं ना, तो आप दिखाओ उनको इंसानियत की होती क्या है। आप ऐसी किसी को भी गलत कोई कैसे कर सकता है, ठीक है? तो इसका ये होता है कहीं ना कहीं कि जो एक्शंस लिए जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आज एक बार चोरी की, उसको ये हो गया, ठीक है, वो गया जेल में, कुछ दिन बाद वो निकल गया, वापस वो फिर से चोरी करा, क्यों? अब धीरे धीरे करके उसके मन में एक बात बैठ गया कि हाँ, अब वो चोरी करेगा तो उसको तो कुछ दिन जेल में जाना है, फिर उसके बाद निकल जाना है। तो ऐसे लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, वो मेंटालिटी दूर करने की कोशिश करो। कि जो चल रहा है, नेगेटिविटी जो चल रही है, मतलब कोई किसी को भी ख़त्म कर दे रहा है, जो कि उनके लिए नॉर्मल है, कोई पुलिस को मार रहा है, कोई डॉक्टर को मार रहा है, कोई साधु को मार रहा है, कोई किसी की भी जान ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि उनके मन में डर है नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ को अगर ख़त्म करनी है, उनके मन में डर लाना है, तो फिर एक काम करना ही होगा, जो कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, गवर्नमेंट, पुलिस, सीएम, पीएम, छोटे पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन, उन सबको अपनी पावर अच्छे से यूज़ करनी होगी इस टॉपिक पे, कि मतलब ऐसे लोग पे कंट्रोल हो, मतलब वो ऐसा करते क्यों है, ये सब चीज़ ख़त्म हो। और ऐसा करेंगे तो ही जाके हमें कुछ रिजल्ट होगा, जब सब अपनी पावर इक्वली यूज़ करेंगे, ठीक है? और मैं नॉर्मल सिटीजन से भी यही बोलूँगी कि आप लोग के साथ अगर कुछ गलत होता है ना, तो आप लोग उसको बर्दाश्त मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग फिर आप करते हो उस चीज़ को बढ़ावा देने की, आप बर्दाश्त करते हो, फिर सामने वाले को और मौका मिलता है कुछ गलत करने का, तो आप उसी टाइम पे एक्शन लो। एक्शन लेके आप पुलिस के पास जाओ, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, पर प्लीज़ ये गलत देख के आप चुप मत रहो। और मैं ये बोलूँगी कि दिल से एक बात बोलनी है, पता नहीं क्यों जब ये न्यूज़ सुनी तो एक चीज़ मन में आ रहा है कि सेल्फ डिफेंस नाम की चीज़ तो अब वापस लानी ही होगी, मतलब सबको सेल्फ डिफेंस सीखना ही होगा, खुद को दूसरे से कैसे बचाना है ऐसे सिचुएशन में, ये सब चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी हो गई है। लड़की हो, लड़का हो, बुढ़ा हो या कोई भी हो, बच्चे ही क्यों ना हो, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उसमें तो यही फील होगा ना कि कोई सेफ नहीं है जब तक सब अपनी पूरी पावर यूज़ करके इसको ठीक नहीं करेंगे। सीरियसली ये बहुत गलत हो रहा है, और बस सब ठीक हो, साधु को जस्टिस मिले, हर वो इंसान को जिनके साथ गलत हो सबको जस्टिस मिले। सो यार, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कुछ समझ में आया हो आपको, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ बता देना, पर प्लीज़ यार चुप मत रहो, बस बहुत हुआ। थैंक यू।